एनसीईआरटी खोलो, एजिड्रॉप पढ़ो तो 100% तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम के थ्रू तुम 15 सेकंड में इसको समझ सकते हो। एजिड्रॉप में बाइनरी मिक्सचर आता है जो दो लिक्विड सॉल्यूशन के मिक्सअप होने पे बनता है। हमने ले लिया ए और बी, दोनों ही वोलेटाइल होंगे, यानी कहीं ना कहीं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। जब तुमने उनका सॉल्यूशन बनाया तो लिक्विड भी होगा, कुछ ना कुछ वेपर भी होगा। पहला है ए कंपोनेंट, ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में जाई ए, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहते हैं, और ऐसे ही बी का जाई बी। लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेपराइज हो रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ कंपोजिशन वेपर के फॉर्म में भी होगा, जिसको हम वाई ए और वाई बी कहते हैं। अगर किसी कंडीशन में इस सॉल्यूशन के लिए जाई ए का वैल्यू वाई ए के बराबर, ऐसी जाई बी का वैल्यू वाई बी के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम लोग एजिड्रॉप कहते हैं। और एक और फीचर होता है उसका कि सॉल्यूशन को जब तुम वेपराइज करने की कोशिश करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा, यानी एट द सेम टेम्परेचर ए एंड बी बॉयल होगा, विच कैन बी उन दोनों से ज्यादा और उन दोनों के इंडिविजुअल से कम हो सकता है। और हर साल इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन, क्योंकि 95% एल्कोहल एक तरह का एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है, सेम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, और क्योंकि सेम टेम्परेचर बॉयल होगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर चाहिए जो काम नहीं करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यू कैन फॉलो दिस प्रोफाइल फॉर मोर सच वीडियोस।